नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे करंट अफेयर के चैनल में। आज हम लोग संडे को वीकली करंट अफेयर देखते हैं, यानी 15 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जो भी महत्वपूर्ण स्कीम हुआ, जो भी महत्वपूर्ण डे हुआ, जो भी स्पोर्ट्स से जो न्यूज हुआ, उसको हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। ठीक है, पहला करंट अफेयर की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला करंट अफेयर हमारे महत्वपूर्ण दिवस से है, जो कि कह रहा है कि वर्ल्ड टूरिज्म रेजिलियंस डे किस दिन मनाया गया। तो ये 17 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा घोषणा किया गया था? तो ये यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये क्या किया गया है, इसकी घोषणा की गई थी। और ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को, ठीक है, दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, ताकि लोग जो ये पर्यटन जो है इसकी बढ़ावा मिल सके, लोग इसके प्रति प्रेरित हो सके। ठीक है, तो ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और ये कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग के पास सवाल है वो कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई? 19 फरवरी को। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ये किस साम्राज्य के क्या थे? संस्थापक थे। तो ये किस साम्राज्य के संस्थापक थे? ये मराठा साम्राज्य के। किस साम्राज्य के? मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ वो आपके पास 19 फरवरी 1630 को, 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ। और ये इनकी कौन सी जयंती रही? तो ये इनकी 396 जयंती रही, यानी कि 396 जयंती रही। और इसको हम लोग इतना ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखेंगे। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, अगला जो सवाल है वो हम लोगों का कह रहा है कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि जो विश्व सामाजिक न्यायिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्यायिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसका थीम क्या है? तो स्ट्रेंडिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि सतत भविष्य के लिए न्यायपूर्ण परिवर्तन को मजबूत करना। ठीक है, अब देखिए कि ये क्यों मनाया जाता है। तो ये जो भी आपके पास समाज में, यानी पूरे विश्व में कोई समाज से उत्पीड़न हो, यानी जिन लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिलती है, या फिर आपके पास डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रहा है कोई पूरा एकदम समाज, कोई पूरा दबता पूरी तरीके से, उसको न्यायिक समाज नहीं मिल रहा है, तो उसको सामाजिक न्याय देने के लिए, यानी कि सबको सामान्य करने के लिए, पूरे विश्व में सबको इक्वल करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? तो ये भी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली द्वारा, यूनाइटेड नेशन के किसके द्वारा? जनरल असेंबली द्वारा इसको क्या किया गया था? डिक्लेयर किया गया था इस डेट को मनाने के लिए। ठीक है, किस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो करंट अफेयर है वो कह रहा है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से, यानी कि महत्वपूर्ण जो भी नियुक्तियां हुई हैं वहां से हम लोग देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट ब्लाइंड जज किसकी है? केरला की। ठीक है, पहली ब्लाइंड जज केरला की। केरला की पहली ब्लाइंड जज जो कौन है? तान्या नाथल है। यानी कि हमारे देश में पहली बार कोई जो आप कह सकते हैं विकलांग के तौर पे एक जज की नियुक्ति हुई है, और उनका क्या नाम है? तानिया नाथल नाम है। वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, वो कन्नूर डिस्ट्रिक्ट से। किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? कन्नूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का गिफ्ट सिटी से है। ठीक है, गिफ्ट सिटी से। गिफ्ट सिटी का मतलब क्या होता है? तो ये गिफ्ट सिटी का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और इसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उदय कोटक जी को। ये बात याद रखिएगा आप कि ये एक गुजरात में सिटी है जो पूरी तरीके से आपके पास टेक्नोलॉजी युक्त, यानी कि आप कह सकते हैं कि मॉडर्न सिटी है, जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए इस सिटी को एक आधुनिक रूप से डेवलप किया गया है। और इसके चेयरमैन के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक जी को। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी होगा। अगला बात देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के लिए स्पोर्ट्स एंड चैंपियनशिप, यानी कि आप इस वीक में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो
संतोष ट्रॉफी 2025-26 कौन सी टीम जीती? तो ये सर्विसेज जीती। कौन जीती है? सर्विसेज जीती है। अब सर्विसेज का मतलब क्या होता है? तो ये वो प्लेयर होते हैं जो आपके पास कह सकते हैं डिफेंस से, यानी कि ये वो खिलाड़ी होते हैं जो कि सेना से आते हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए, वो लोग ये संतोष ट्रॉफी जीते हैं। तो इसके बारे में आगे और भी महत्वपूर्ण बातें होंगी जिसको हम लोगों को ध्यान देना होगा। वो कौन कौन सी बातें होंगी? तो विजेता तो सर्विसेज रही, उप विजेता कौन सी टीम रही? केरला की टीम रही। ठीक है, उप विजेता कौन सी टीम रही? केरला की टीम रही। उसके बाद ये कितन फाइनल जो हुआ वो किसने किसको कितना से हराया? तो सर्विसेज ने केरला को 1-0 से हराया। किस स्टेडियम में ये मैच हुआ? तो धाकू आका खाना फुटबॉल स्टेडियम असम में। ठीक है, यहाँ पर ये मैच खेला गया। फाइनल किस दिन खेला गया? 8 फरवरी 2026 को। ये आयोजन कब से कब हुआ? तो दिसंबर 2025 से लेके फरवरी 2026 को। इसका कौन सा संस्करण रहा? तो 79वां संस्करण इसका रहा। कितनी टीम इसमें खेली? तो 38 टीम खेली। और कितने मैच हुए? 88 मैच हुए। लगभग पूरे मैच में आपके पास 250 गोल हुए। सबसे ज़्यादा 9 गोल करने वाले हिमांशु जांगड़ा जी रहे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये याद रखिएगा। इसका संस्करण याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। कौन सी रनर अप टीम रही, ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला बात हम लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों के लिए अगला सवाल है, कह रहा है कि साफ अंडर 19। साफ अंडर 19 कहने का मतलब साउथ एशिया फुटबॉल साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वोमेन चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? तो विजेता भारत रहा और रनर अप कौन रहा? बांग्लादेश रहा। इतना ही बात हम लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के फेस्टिवल और महोत्सव से है, यानी कि जो भी आपके पास ये कह सकते हैं आप उत्सव और ये सब चीज़ों से जो भी रिलेटेड इस वीक में घटनाएं हुई उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला चादर महोत्सव। ठीक है, चादर महोत्सव किस धर्म से रिलेटेड है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। तो जैन धर्म से। ये महोत्सव इंडिया में पहली बार मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो जैसलमेर में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो जैन के जो भी कल्चर हैं, ठीक है, जो श्रद्धालु हैं उनको प्रेरित करने के लिए, यानी कि इसके कल्चर सभ्यता को बचाने के लिए ये महोत्सव शुरू किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ मनाया गया? जैसलमेर में। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अगला बात देखते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग के पास सवाल है वो कह रहा है कि लोसर फेस्टिवल। अब ये जो लोसर फेस्टिवल है पूछ रहा है कि ये किस एसोसिएटेड विथ, मेनली एसोसिएटेड विथ, यानी किस धर्म से ये ज़्यादा ये बिलोंग करता है? तो बुद्धिज्म से करता है। ठीक है, इसे फिलहाल ही में कहाँ मनाया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसी वीक में मनाया गया। और कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। ठीक है, और भी स्टेट में इसे मनाए जाते हैं, भारत के और स्टेट में, जैसे कि सिक्किम में मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। भारत के बाहर भी मनाया जाता है, जैसे नेपाल, भूटान, तिब्बत, इन सब जगहों पर भी इसे मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के लिए है वो भी महोत्सव से है। कह रहा है कि स्टेट ब्रिक्स खोरी महोत्सव, यानी कि राजकीय ईंट खोरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसके बारे में आप देखिए कि ये 3 दिवसीय यानी 3 डे महोत्सव रहा। कहाँ मनाया गया? झारखंड में मनाया गया। कब कब, यानी 3 दिन ये कब मनाया गया? तो 19 को, 20 को और 21 को फरवरी में इसे मनाया गया है, यानी इसी वीक में इसे भी मनाया गया है। तो ये कहाँ मनाया गया? झारखंड में, याद रखना है। और ये 3 दिवसीय महोत्सव होता है। अगला बात देखेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के लिए वो अब सब देखेंगे कि अब मिसलेनियस, यानी कि जितने भी हुए यहाँ पर घटनाएं हुई हैं सबको अब एक साथ देखेंगे हम लोग। BAHS यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स। ठीक है,
अब इसके रिपोर्ट के अनुसार लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर इन इंडिया, कौन सा राज्य आपके पास सबसे ज्यादा वूल प्रोड्यूसर वाला राज्य रहा, तो वो कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान आपके पास सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला, क्या प्रोड्यूस करने वाला, वूल प्रोड्यूस करने वाला स्टेट रहा। जो भारत है, इंडिया, वो इस दुनिया में वूल प्रोडक्शन पे 7वें नंबर पे आता है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे वूल प्रोडक्शन में कौन है, तो सेकेंड नंबर पे आपके पास कौन है, गुजरात है। सेकेंड नंबर पे कौन है, गुजरात है। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। अगला बात देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ब्रिक्स शेरपा मीटिंग, ब्रिक्स शेरपा मीटिंग भारत के चेयरमैनशिप पर कहाँ कराया गया, तो वो कहाँ हो रहा है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। पहली बार ये कहाँ हुआ था पूरे विश्व में, पूरे विश्व में पहली बार 2009 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो रसिया में हुआ था। भारत में ये पहली बार अभी कराया जा रहा है, और कहाँ कराया जा रहा है, नई दिल्ली में कराया जा रहा है, यानी भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगला बात देखेंगे हम लोग, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 बहुत चर्चा में रहा, कौन जी, गलगोटिया। ठीक है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत चर्चा में रहा। और ये जो एआई समिट है वो कहाँ हो रहा है, तो ये नई दिल्ली में। और कब से कब हुआ, 16 से लेके 20 फरवरी तक। अच्छा, एक बात हमको यहाँ से जानना था कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये कितनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, फिर भी इसको लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं। हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े, हम लोगों ने कभी क्लास तक नहीं देखा उस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, हम लोगों ने कभी उस यूनिवर्सिटी का क्लास तक नहीं देखा है, और हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो इतना ज़्यादा, मान लीजिए कुछ भी हुआ लेकिन उसने वो काम कराया, तो वहाँ के बच्चे पढ़ने तो जाते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी का जब बात किया जाएगा तब तो उसका कहाँ नाम लिखा जाएगा, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा कि अरे वाह क्या यूनिवर्सिटी है। यहाँ तो कम से कम क्लास कैंपस तो दिखता है, हमारे यहाँ तो ये भी नहीं होता है। अब हम किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे थोड़ा सा विवाद हो जाएगा तो नाम नहीं ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से गलगोटिया का थोड़ा नाम बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, कभी हमारे यहाँ कोई रिपोर्टर आ जाए हमारे यूनिवर्सिटी में तो हम तो वैसे ही वायरल हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो पीएम राहत स्कीम। ठीक है, पीएम राहत स्कीम यानी कि ये जो स्कीम, अब स्कीम से ये क्वेश्चन है कि इस वीक में पीएम राहत स्कीम जो है, ओहो ठीक, इस वीक में पीएम राहत स्कीम लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो जो भी लोग एक्सीडेंट करते हैं, ठीक है, जो भी लोग सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट कर जाते हैं, उनको जल्दी से मदद पहुंचाना, यानी कि उनको जल्दी से रिलीफ पहुंचाना, यानी हेल्प पहुंचाना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य होगा। कि जो लोग रोड एक्सीडेंट में यानी सड़क दुर्घटनाओं में ये आपके पास घायल हो जा रहे हैं, उनको मदद पहुंचाना और उनको मरने से बचाना इस स्कीम का क्या होगा, मुख्य उद्देश्य होगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला बात देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन होगा वो हम लोगों के लिए कह रहा है फीपी अवार्ड। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हम लोग देखेंगे कि फीपी अवार्ड किसको मिला। ये जो फीपी अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे दिया गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। ठीक है, ये अवार्ड किसे दिया गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों के पास यहाँ पर कर्मयोगी एम्पावर्ड कैंपेन, इसमें सिर्फ इतना ही बात याद रखना है कि ये जो कैंपेन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा कैंपेन, कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत। ठीक है, कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत। ठीक, अगला बात देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो कुमार वर्मा सेतु। ये जो कुमार वर्मा सेतु है ये किस रिवर के किनारे, किस रिवर के ऊपर बना है, तो कहाँ बना है, ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। और किस स्टेट में बना है, तो ये असम में बना है। कहाँ बना है, असम में। इसका इनागोरेशन किसके द्वारा हाल ही में किया गया है, पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, मोदी जी के द्वारा इसका इनागोरेशन किया गया है। आज मोदी जी मन का बात कर रहे थे, कभी हमारे मन का भी बात कर लीजिए, बहुत आपका शुक्रगुजार होंगे हम लोग। अपने ही मन का कह के चले जाते हैं, वहाँ ऐसा रखिए कि हम लोग भी कुछ कह सकें। कमेंट कौन पढ़ता है हम लोग का।
बायो एशिया समिट। अब देखिए जो बायो एशिया समिट है वो बायो एशिया समिट कहाँ हो रहा है, ठीक है। ये बायो एशिया समिट 2 दिन हुआ, 17 से 18 फरवरी 2026 को, और ये कहाँ हुआ, हैदराबाद में हुआ। इस समिट का क्या उद्देश्य था, इस समिट का उद्देश्य था हेल्थ पर इस समिट में चर्चा हुई, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मेडिसिन, जो भी मेडिसिन बनाई जा रही हैं रोगों के उपचार के लिए, इसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ना, एआई को जोड़ना, इन सब बातों पे चर्चा हुई है। और ये कब से कब हुआ है, 17 से 18 फरवरी को, और कहाँ हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग के पास क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज से है। वज्र घाट एक्सरसाइज इसी वीक में एक एक्सरसाइज भी हुआ, किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ, तो पोखरान, ठीक है, पोखरान राजस्थान, राजस्थान के पोखरान में ये कहाँ हुआ, राजस्थान के पोखरान में ये क्या किया गया है, वज्रघाट जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट कराया गया है। अगला बात देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत की पहली स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप, भारत की पहली स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप जिसका नाम है कृष्णा, उसका लॉन्च कहाँ किया गया, तो उसका लॉन्च तमिलनाडु यानी चेन्नई में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो भारत के सीडीएस, सेकेंड सीडीएस, भारत के सेकेंड सीडीएस अनिल चौहान जी के द्वारा, भारत के सेकेंड सीडीएस अनिल चौहान जी के द्वारा इसका क्या किया गया है, लॉन्चिंग किया गया है, ठीक है। कौन, कृष्णा, जो कि पहली स्वदेशी क्या है, कैडेट ट्रेनिंग शिप है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026, जिसका कि आयोजन नवंबर में किया जाएगा। इसका आयोजन कब किया जाएगा, नवंबर में किया जाएगा। और इसका मेजबानी कौन करेगा, होस्टेड कौन करेगा, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके के करेंट अफेयर को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीकली और डेली, ठीक है, वीकली करेंट अफेयर भी हम लोग लेकर आएंगे, मंथली करेंट अफेयर भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और डेली करेंट अफेयर भी यहाँ देखा जाता है, जो कि आप डेली करेंट अफेयर 1 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। डेली करेंट अफेयर 5 करेंट अफेयर महत्वपूर्ण 1 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।